In the previous video, we are discussing about the basic things of the psychology. तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे. मेथड ऑफ साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किया था. तो इस वीडियो में क्या है, मैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड द नीड ऑफ द साइकोलॉजी टू ए टीचर, उसके बारे में पढ़ना है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बतानी है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और मेरे हर वीडियो की सूचना आपको मिलने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. तो इतना एक दो हिस्से करके, दो पार्ट करके अगर तुम्हें रख लिए तो इसके अंदर आराम सिर्फ आधे घंटे का वीडियो बना सकते. तो इतनी नॉलेज इसके अंदर है. क्या है? फर्स्ट वन, द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. Psychology was divided into two branches. One is a general psychology, another is a applied psychology. जनरल साइकोलॉजी के अंदर इतने चीजें आते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर इतने चीजें आते हैं. तो जनरल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. फर्स्ट वन, जनरल साइकोलॉजी. जनरल साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से आते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड जियो साइकोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी आगे भी आते हैं एक्सेट्रा, ETC. ओके, नेक्स्ट इधर अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड ओकेशनल साइकोलॉजी. तो इतना बोल दिया तो खत्म नहीं है. इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. तो क्यों ये पार्ट वाला बहुत डीप करना है? क्योंकि बिकॉज इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस वन क्वेश्चन इज आस्किंग दे. यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया. क्या है? साइकोलॉजी इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, देखिए नीचे, जनरल साइकोलॉजी, फिजिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड नन ऑफ दिस. ऐसे ऑप्शन कुछ दिया था. तो अप्लाइड साइकोलॉजी होते एजुकेशनल साइकोलॉजी. वन पॉइंट रिमेंबरिंग यू, nowadays we are studying in the B.Ed. This is a educational psychology. पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं B.Ed के अंदर. इट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी. ओके, तो आते आते मैं उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. फर्स्ट वन, एबनॉर्मल साइकोलॉजी. The abnormal psychology say what said the abnormal psychology? It is a study of abnormal childs. Okay, it is a study of abnormal child. Abnormal मतलब वो नॉर्मल नहीं है इंसान, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है. abnormal child. तो ऐसे क्या करना? तो ये साइकोलॉजी क्या करते हैं? दिस साइकोलॉजी फाइंड ए रीजंस टू एबनॉर्मल. ये एबनॉर्मल होने के लिए, ये बच्चा एबनॉर्मल होने के लिए क्या रीजंस? नॉर्मल साइकोलॉजी. तो उसके रीजंस कैसे रहते हैं? मेंटली डिसऑर्डर. उसके बाद में क्या है? रॉबरी करने का, बच्चा रॉबरी करते रहते, फियर, डरते रहते बच्चा. नेक्स्ट, वाइल्ड बिहेवियर, जानवर जैसा सुलूक करते थे, रेगर बोल को गालियां देते रहते मैं नॉर्मली बच्चे को, ऐसा वाइल्ड बिहेवियर वगैरह इस एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, चाइल्ड साइकोलॉजी. इट इज ए स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड. एक चाइल्ड के बिहेवियर का एक कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ द चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है. नेक्स्ट वन, एनिमल साइकोलॉजी. एनिमल साइकोलॉजी इज ऑल्सो known as, or it is a one type of the experimental psychology. experimental. तो यहाँ पे कंपल्सरी एक्सपेरिमेंट करना ही है. तो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करते हैं? जानवरों के ऊपर ही किया जाता है.
तो इसे एनिमल साइकोलॉजी बोलते हैं। एनिमल साइकोलॉजी बोले तो बेकिच, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोले तो बेकिच। It is very difficult to conduct psychological experiment on the human. ह्यूमन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें क्या होता है, डिफिकल्टी तैयार होती है। इट इज एनिमल साइकोलॉजी। नेक्स्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। नॉर्मली हर एक ह्यूमन के ऊपर क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी इट इज कॉन्फाइनाइड टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे स्टडी के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट वन सोशियल साइकोलॉजी। इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी। तो इट डील्स सोशल रिलेशनशिप। ये बच्चे का हो या किसी का भी हो, सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताते सोशल साइकोलॉजी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द ए टीचर। टीचर को सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये ब्रांच है। नेक्स्ट एडल्ट साइकोलॉजी। तो एडल्ट साइकोलॉजी के अंदर मालूम ही है, एडल्ट लोगों के बिहेवियर को पहचानने के लिए हमें एडल्ट साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, दिस साइकोलॉजी यूज्ड टू दे फाइंड ए डिफरेंसेस बिटवीन टू चाइल्ड्स। तो इंडिविजुअल, उनका हर एक लेगा डिफरेंस, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के अंदर डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअली उनको चेक करना है, चेक करके उनके दोनों जने के बीच में का। नेक्स्ट वन जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या है, दिस जियो साइकोलॉजी शो द रिलेशंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड जियो फिजिकल एनवायरमेंट। क्या है, फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट और साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है कहने का, ये साइकोलॉजी बताते हैं। नेक्स्ट वन, अब देखो अप्लाइड साइकोलॉजी। इट इज ए सेकेंड ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी। इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो nowadays what we are studying about the psychology, this psychology is educational psychology. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड। साइकोलॉजी के अंदर हमें क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत हमें क्या है, हाउ टू फाइंड ए लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी कैसा पहचानना है, तो हाउ टू टीच ए टीचर टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कैसा टीच करना है। यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हमें बच्चा एजुकेशन फील्ड के लिए, करिकुलम के लिए ये साइकोलॉजी की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहां के जो वर्कर्स हैं उनका ट्रेनिंग देना, उनका बिहेवियर पहचानना, उसके हिसाब से वहां पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है। नेक्स्ट वन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये ऑलरेडी नॉर्मली हमें समझ सकते हैं कि इसे क्लिनिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट भी है डिग्री के अंदर, एक सब्जेक्ट इसके अंदर खास तौर पढ़ाई की स्टडी की जाती है, क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी हमें क्यों जरूरी है, बिकॉज क्रिमिनल्स ऑल्सो हैज दिस साइकोलॉजिकल थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें क्रिमिनल करने के बाद में इंसान ही नहीं है, तो उसके पास भी कुछ साइकोलॉजी है, उसके बिहेवियर को भी पहचानना जरूरी है। उन्हें कब छोड़ के भाग जाता है, उसके कैसा फेस क्या बता रहा है, ये सब चीजें क्या है क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। जो वो फील्ड वाले हैं, जैसा कि पुलिस वाले फील्ड हैं या तो क्या है जुडिशियल फील्ड वाले हैं, उनके लिए एक क्रिमिनल साइकोलॉजी हेल्प होती है। नेक्स्ट वन मिलिट्री साइकोलॉजी। इट इज हेल्प टू द सोल्जर्स एंड आवर मिलिट्री। नेक्स्ट वन ओकेशनल के हिसाब से इक्वेशनल साइकोलॉजी। तो ये एक ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के। ओके, हर साइकोलॉजी में एक अपनी खासियत रखे। नेक्स्ट वन हेडिंग नीड्स ऑफ साइकोलॉजी। नीड्स ऑफ साइकोलॉजी। Needs of psychology
बहुत ध्यान से, नीड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब यहां से हमें जो पढ़ रहे हैं सीधा रुख हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी के साइकोलॉजी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि कौन से साइकोलॉजी के पार्ट में क्या पढ़ रहा है, व्हाट वी स्टडी इन द डिफरेंट साइकोलॉजी, उतना पार्ट हमें याद रखना जरूरी है। लेकिन बट जैसा नीड्स ऑफ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते जाते हैं तो समझ लेना कि यहां से एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ना है, बिकॉज वी आर टीचर्स, we are related to the education field, therefore we study about the educational psychology। तो आगे एग्जाम में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर ही पूछेगा। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में ही हमें इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ते हैं, एसआर जो ट्रायल एंड एरर जो जैसे पावलो है, थॉर्नडाइक है, ऐसे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ना। ओके, अब नीड्स ऑफ साइकोलॉजी टू ए टीचर, टीचर के लिए साइकोलॉजी किस लिए जरूरी है? टू ए टीचर, व्हाई टीचर लर्न द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जरूरत है क्या टीचर्स को? यहां पे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन दिएगा, इसमें गलत कौन सा है, 4 ऑप्शन दिएगा, इसमें एक ही सही है, वो कौन सा है। तो यहां पे साइकोलॉजी मींस अप्लाइड के अंदर माइंड गेमिंग रखो। साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट वन क्या है? टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। किस लिए साइकोलॉजी होना हमने टीचर्स को? टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट लो या लर्नर लो, लर्नर भी लो, लर्नर बोले तो वेगी, स्टूडेंट बोले तो वेगी। तो स्टूडेंट मतलब 8-9 का बच्चा ये नहीं है। जो लर्नर है वो अब टिल तुम्हें कहाँ उसे डिग्री ऐसा कुछ भी हो सकता है। टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, तो पहला काम यही है हमारा। जाने के बाद मैं आज टीचर बन के आ गया तो जाने के बाद में लेक्चर देना छाड़ना नहीं है। पहले चंद दिनों के अंदर उनको वर्क देके कौन सा बच्चा कैसा है, हर बच्चे की एबिलिटी क्या है, उनके खामियां क्या हैं, which type of the challenges face the student, we know about it। Okay, first point, to understand the student। Second point, to construct a curriculum, to construct a curriculum। करिकुलम बनाने के लिए हमको साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजी हमको ये सिखाता है कि बच्चे को कैसा प्रिपेयर करना है, बच्चे को हमें कैसा समझना है। जब बच्चे को समझते हैं तो बच्चे को कैसा करिकुलम होना हमको मालूम पड़ेगा। तो साइकोलॉजी इसीलिए चाहिए, साइकोलॉजी हमको सिखाते। तो टू कंस्ट्रक्ट ए करिकुलम, किस टाइप का हमें करिकुलम बने तो बच्चे को हेल्प होगा। थर्ड पॉइंट, इंप्लीमेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, implement different methods of teaching implement different methods of teaching in a classroom। क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग्स हैं, बहुत सारे अलग टाइप के टीचिंग्स हैं, अलग अलग मेथड्स के। एग्जांपल, चॉक एंड टॉक है, बोर्ड का इस्तेमाल करके। डिजिटल बोर्ड है, पीपीटी क्लासेस हैं। विच टाइप ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग वी आर इंप्लीमेंटिंग इन द क्लासरूम। तो
तो ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें नीड्स ऑफ दिस सॉरी ये हमें क्या कौन सिखाते हैं? साइकोलॉजी सिखाते हैं। तो तुम्हें कैसा पढ़ाना है बच्चों को, बच्चों का माइंड कैसा प्रिपेयर करना है। तो फोर्थ पॉइंट, टू क्रिएट ए गुड लर्निंग एनवायरमेंट, टू create a good learning environment लर्निंग एनवायरमेंट। हाँ, एनवायरमेंट मतलब क्या है? बहुत सारे दरख्त लगा के वहां एक अच्छा सा एनवायरमेंट नहीं बनाना है, पीसफुल माइंडेड वाला। तो लर्निंग एनवायरमेंट बनाने के लिए टू क्रिएट ए गुड लर्निंग एनवायरमेंट, बिकॉज ये साइकोलॉजी है। ये पॉइंट के थोड़ा ध्यान दो इसे। अगर ये पॉइंट क्यों है? अगर ए स्कूल कंस्ट्रक्ट इन ए मार्केट साइड के अंदर एक स्कूल बना देते हैं। अगर आप साइकोलॉजी जानते हो तो आप मार्केट में स्कूल नहीं बनाएंगे, बिकॉज साइकोलॉजी टीच टू अस द क्लासरूम कंस्ट्रक्ट, द स्कूल्स आर कंस्ट्रक्ट इन द पीसफुल एनवायरमेंट। तो ये हमें बताता है लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करता है, एक गुड लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करता है। तो बच्चे को हमें एक एनवायरमेंट क्रिएट करके दिए तो बच्चा भी अच्छी तरह से वहां पे सीख पाता है। टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, फिफ्थ वन, टू इवैल्यूएट the performance of the स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए साइकोलॉजी का होना जरूरी है। देखो, एक नॉर्मल थिंग है साइकोलॉजी के अंदर, which teach the students his mind level in his way। बच्चे को हमें उसके हद तक, उसके माइंड तक जाके पढ़ाना है। ये बात हमें नॉर्मली सुनती है। तो यहाँ क्या है? इवैल्यूएट करना है तो उसके माइंड तक भी उतरना है हमें। तो उसके माइंड तक, उसके लेवल के हद तक हमको ले जाने वाला कौन है? साइकोलॉजी। ओके, टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। टीचर के अलावा एक एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं। एक बच्चा है, हम बच्चे को क्या बोलते हैं? एक कोई भी गैराज वाला है तो उसे हमें ले जाके एक बच्चे को देते हैं, तो इससे इवैल्यूएट करके बता, इसके बिहेवियर कैसे है बता। तो वो क्या खाक बताएगा? बिकॉज ही नो अबाउट द ही डू नॉट नो अबाउट द साइकोलॉजी। ओके, दिस रीजन साइकोलॉजी नीड टू ए टीचर। टीचर को साइकोलॉजी है चाहिए, तो इसीलिए उसे टीचर कहा जाता है। सिक्स्थ वन, to apply the principles of the learning, to apply the principles of the learning, to apply the principles of the learning, to apply the principles of the learning in the field of education, in the field of education, तो देखो, टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्निंग के प्रिंसिपल्स को हमें एजुकेशन फील्ड में लाने के लिए हमको साइकोलॉजी का सीखना जरूरी है। साइकोलॉजी एक टीचर को सीखना बहुत जरूरी है। सेवंथ वन, to protect the mental health of the student, to protect the mental health of the student,
टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। तो साइकोलॉजी एक टीचर के पास अगर है तो उन्हें बच्चे के मेंटल हेल्थ को क्या है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसा, देखो अगर एक टीचर साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ने और नहीं पढ़ने के टीचर में क्या फर्क है उतना बताओ। हर एक भी साइकोलॉजी पढ़ना है टीचर, तो दोनों में फर्क क्या है, एक साइकोलॉजी पढ़ने वाला टीचर और एक साइकोलॉजी न पढ़ने वाला टीचर। दो एग्जांपल ले लो। तो एक बच्चा आते, वाइज बच्चा आते साइकोलॉजी ना पढ़ने के इंसान के पास, साइकोलॉजी जो इंसान who don't know about the psychology, that teacher separates the students, wise students and slow learner students, उन्हें सेपरेट करते हैं। हाँ, इन्हें वाइज बच्चा है, इससे ज्यादा प्रिपरेशन देना, ज्यादा उस समय क्या करना, बढ़ावा देना। अब एक जो स्लो लर्नर है उसे गालियां दिया, he was not a good teacher, sorry, he is not a good teacher because he not apply the psychology and he not read the psychology, उन्हें कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया साइकोलॉजी को, इसीलिए ऐसा बिहेवियर कर रहा। तो एक गुड टीचर के लिए हमें टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसा करते साइकोलॉजी सीखने वाला इंसान बोलेगा, तो जो फास्ट गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है उन्हें आने के बाद बोलते ओ बेस्ट, बहुत अच्छा, उसे बोल के भेजता। जो स्लो लर्नर आते उन्हें गलती करते, बच्चे यहां पे तू गलती किया है, तू भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये मेंटल हेल्थ उसे डिप्रेशन में नहीं डालता, तेरे ऐसे कुछ नहीं होता चले जाए, ऐसा कुछ नहीं, उसे आगे आने के लिए सपोर्ट करता है। ही वॉज ए गुड टीचर बिकॉज ही अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, उसे साइकोलॉजी मालूम है। Next, to know the individual differences. To know the individual differences. 8th point. To know the individual differences. हाँ, साइकोलॉजी की जरूरत हमें क्यों है? Because we know, वी मतलब यहाँ पे हम टीचर किसे जानना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कौन स्लो लर्नर है और कौन गॉड गिफ्टेड है, कौन मिडल है, उनके बीच में का जो डिफरेंसेस है, कौन जल्दी सीख सकता है, कौन जल्दी नहीं सीख सकता, इसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें पहचानना है, तो हमको साइकोलॉजी की जरूरत है। 9th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ये जो मैं चूज किए सो 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे नीड्स हैं साइकोलॉजी के, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स, तो हमें एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं आपको सिर्फ टू गाइड ए स्टूडेंट, ओके। लास्ट पॉइंट, टू गाइड ए स्टूडेंट को क्या करना है, गाइड करना है। हाँ, यहां एक पॉइंट याद रख लो, पिछले 1000 दम क्वेश्चन पूछे, पिछली बार इसलिए कितने भी टीईटी के एग्जाम हुए, उन टीईटी के एग्जाम के ऊपर एक क्वेश्चन है, टीचर इज ए गाइडर फैसिलिटेटर, नॉट ए लीडर। लीडर नहीं है टीचर सिर्फ एक गाइडर। टू गाइड ए स्टूडेंट, तो बच्चे को सही तरीके से गाइड करना हो तो हमको साइकोलॉजी का होना जरूरी है। तो ये पॉइंट को यहाँ पे ए करो, टीचर इज ए गाइडर एंड फैसिलिटेटर। ये उर्दू के अंदर पिछली बार 2018 की टीईटी के अंदर पूछ दिया था, रहनुमा है क्या सहूलियत निगार है, कुछ अलग दो ऑप्शन थे, तो यहाँ पे रहनुमा नहीं है। टीचर इज नॉट ए लीडर, टीचर इज ए गाइडर, टीचर इज ए फैसिलिटेटर। गाइड करना और फैसिलिटेट करना, ये दो काम उसके हैं प्रेजेंट सीसीए के अंदर। सीसीए मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये आज के पॉइंट में थोड़ा सा पार्ट है लेकिन बहुत डीपली समझाया हूं, और अगली वीडियो में हम क्या है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड
साइको एनालिटिक मेथड, ये 5 मेथड्स के बारे में अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ। और अगला वीडियो लार्ज रहेगा, 45 मिनट्स का तो होगा मिनिमम, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा डीप पॉइंट पढ़ना है। बिकॉज इन द एवरी एग्जामिनेशंस वहां से एक क्वेश्चन आना ही है ये 5 मेथड्स के अंदर। और यहाँ पे एक पिछली बार पूछा था, क्या पूछा था पिछली बार? एजुकेशन साइकोलॉजी इज, नीचे ऑप्शंस थे जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो 2 ब्रांचेस हैं, जनरल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए अप्लाइड साइकोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।